आइडिया ये था कि एक मर्डर मिस्ट्री पे काम करते हैं, क्योंकि जो जॉनर सिनेमा होता है वो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। हालांकि मैंने बहुत किया नहीं है ऐसा, लेकिन जैसे गैंगस्टर फिल्म या म्यूजिकल या हॉरर फिल्म या साइंस फिक्शन, तो मर्डर मिस्ट्री भी उस एक जॉनर है जो जिसके अपने एक रूल्स होते हैं, एक है ना कहानी कहने का तरीका होता है। तो शुरुआत यहीं से हुई कि चलो एक मर्डर मिस्ट्री ट्राई करते लिखने का। तो लिखते 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 कुछ बात बनी, बस फिल्म यही है। नहीं देखिए, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होती है। तकलीफ वाली बात थी जो बाकी 15 एक्टर्स को संभालना था ना, वो तकलीफ वाली बात थी। डॉक्टर चंद्रा आसान थे, बाकी सब मुश्किल थे। जैसे पत्ते बांटने वाला जो है वो डिसाइड करता है पत्ते क्या हैं, तो इन्होंने पत्ते जो बांटे थे उस हिसाब से वी वर ऑल बहुत क्लियर, हमारे हैंड्स आप कह लीजिए कैरेक्टर्स थे। और इनका एक्टिंग करना और डायरेक्शन करना एटलीस्ट मेरे और विनय के लिए तो नया नहीं है, क्योंकि हम पहले भी साथ काम कर चुके हैं। बाकी यही था कि जैसे कैरेक्टर्स इतने वेल डिफाइंड थे कि ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं थी। दोनों एक्चुअली काफ़ी बहस करते हैं, तो सिमिलर इतने नहीं हैं। वो आपको उनका एक सभ्य होना, एक थोड़ा पढ़े लिखे होना, वो शायद आपको बता रहा है कि वो दोनों सिमिलर हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट पीपल फ्रॉम ईच अदर। और दूसरा आपका था कि कैसे जुड़े, हम जुड़े ही रहते हैं, ये हम इन पे आंख रखते हैं कि कब पिक्चर बना रहे हैं, और तब हम जैसे ही खबर थोड़ी हवा में उड़ती है कि ये पिक्चर बना रहे हैं, तो हम खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, सर मैं क्या कर रहा हूँ। हम वैसे भी दोस्त हैं, सो जब वो किसी स्क्रिप्ट पे या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो पहले ही भनक हमको लग जाती है, एडवांटेज है हम इस मामले में। तो कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था, मुझे पता था कि वो ऐसा कुछ लिख रहे हैं, और फाइनली जब पढ़ा तो ऑब्वियसली यू नो इट वाज अ ग्रेट स्क्रिप्ट। और लेकिन जो रोल चाहते थे रणवीर, वो नहीं मिला उन्हें। वो अलग कहानी है। हाँ। सर कौन सा रोल चाहते थे? नहीं, उसकी कहानी थोड़ी लंबी है, फिर मैं ऐसे चाहता नहीं कि घर की क्या कहते हैं लॉन्ड्री बाहर हो, बट यही है कि मेरे को इन्होंने कहा था कि ये रोल्स मैंने दिए हुए हैं, ऑलरेडी लीड रोल विनय सर उड़ा चुके थे तब तक, तो उन्होंने कहा था ये हैं, इसमें से वो विच वन डू यू वांट टू प्ले। तो मैंने फिर लीड रोल तो गया था, तो मैंने एक जो मुझे लगा कि अच्छा इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ, मैंने कहा मैं ये करना चाहूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। शूट के कुछ दिन पहले जब हम लोग मिले तो फिर मुझे बोला गया कि नहीं, वो रोल अब मैं करूँगा और तुम ये वाला रोल करो जो कोई नहीं कर रहा। अरे आपको चंद्रा चंद्रा सेलेक्ट किया था। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था आपको, फिल्म में एक्चुअली मतलब हू डन इट तो है ही, बट जो कैरेक्टर्स है ना, एक्चुअली फिल्म की खासियत वो है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द ग्रेट हांडा साहब। बट फिल्म का जो मजा है ये मोर देन के ये घर है, यहाँ ये हुआ, जो लोग हैं सबसे ज्यादा जूस वहां है। ये हांडा हैं और इनका शुरुआत में ही कत्ल हो जाता, आपने देखा है ना। ऐसे ही रोल मुझे मिलते। आप रणवीर साहब ने बताया कि पत्ते बट रहे थे, उसमें जोकर मेरा आया, बाकी लोग इंटेलिजेंट लोग, कोई प्रोफेसर है, कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है। मर्डर किसका करना है? मेरा। और जहां बात है कि कैसे हमने किया, देखिए इस तरह की पार्टियां हम करते रहते हैं, हम आपस में दोस्त हैं और कितने सालों से करते रहते हैं। बस इसमें कहानी पढ़ी तो लगा कि अरे इसमें मर्डर भी डाला हुआ है, जो हम नहीं करते हैं अक्सर, ठीक है। लेकिन मटन बनते रहते हैं हमारे यहाँ, और हम खाते रहते हैं। कोई मतलब आप ये वेजिटेरियन है बाय द वे? हाँ, लेकिन मटन बहुत, वो हमको ताना मार रहे हो कुछ। इस पार्टी में मटन बहुत बनता है हमारे यहाँ की पार्टी में। देखिए सहज में मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, जो कि किसी को विश्वास होता है नहीं कि मैं इतना साधारण कैसे हो सकता हूँ, है ना। तो उस साधारणता को जाहिर करने के लिए इन्होंने कहानी लिखी है, बोली कि ये करके दिखा, तो मैंने कोशिश की, इतना ही है। रणवीर साहब ने बताया, मतलब पत्ते ये बांटते हैं। देखिए मतलब पिक्चर का नाम है एवरीबडी लव्स सौरभ हांडा। अगर ये हांडा
प्ले कर रहे हैं तो मतलब इनको स्क्रिप्ट के बारे में पहले पता चल गया था मेरे से और कुछ नहीं, नहीं तो मैं भी पहुंचा होता। इमोशन उसका वीक इमोशन नहीं है, लेकिन इमोशनल उसके हर चीज इमोशनल है। सुरभ भांडा की उसकी हर रिलेशनशिप इमोशनल है, वो एक्सप्रेस किसी और तरीके से करता है, गुस्से में या जो भी है, लेकिन इट्स मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने कौन सा वाला कट देखा है। प्रॉब्लम ही उनकी एक्चुअली ये है कि ज्यादा पैशनेट है वो कैरेक्टर। इनफैक्ट इतना पैशनेट है कि आपने तो पिक्चर देखी है, वो थिंग्स ओवर पैशनेट है, ज्यादा हो जाता है उनका। डायरेक्टर हैं जिन्होंने लिखा है, देखिए सबसे मतलब जोक सपाट सबसे अहम बात जो है, सबसे मुख्य बात है इस फिल्म की मेरे लिए कि इसको लिखा गया है बहुत ही ज़हीनी तरीके से। इसमें एक व्याकरण है, इस कहानी को लिखने का व्याकरण है। रज साहब ने शुरू में ही कहा कि हू डन इट मर्डर मिस्ट्री जो होती है वो एक जॉनरा है, और उस जॉनरा की मतलब उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। कुछ लोग स्ट्रक्चर से दूसरी तरह खेलते हैं। हमने इसमें प्यासी चुड़ैल से डांस नहीं करवाया, लेकिन इस और मैं भी करवाया है, और मैं भी करवाया, अगर ये पहले बताया होता। प्यासी चुड़ैल। बट यू नो मर्डर मिस्ट्री जो भी होती है या इस तरह की जो थ्रिलर्स होती हैं उसमें एक मतलब उस तरह के मसाले होते हैं। इन्होंने बिना मसाले की इतनी कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं था। जैसा इन्होंने कहा, जहां खड़े होके जो कहना है जो करना है वो किया हमने। यू नो बड़ी बात क्या है कामेंद्र जी, आई थिंक इन अ फिल्म लाइक दिस, जो आपने कहा एक जगह पे है 15-16 कैरेक्टर्स हैं, उनका जो आपसी डायनामिक्स होता है ना, वो एक चीज़ खास हो जाती है। जो लिखाई में तो जो हुआ वो हुआ, उसके बाद जो उसका जो रियल बनती है बात वहाँ पे एक्टर्स के बीच में, और उनका जो क्या डायनामिक्स है, क्योंकि मामला वहाँ क्रिएट होता है। सो उसमें खुशकिस्मती से इतने अच्छे एक्टर्स जब होते हैं साथ में, तो उस काम में मज़ा भी आता है और काम आसान भी हो जाता है। एवरीबडी लव्स सुहाब भांडा, ये टाइटल क्यों? हमें लगा कि ये अच्छा है क्योंकि इट्स अ वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ। एवरीबडी वांटेड टू किल हिम, दे लव हिम सो मच। आपको नहीं अच्छा लगा टाइटल? कि अंग्रेजी टाइटल है इसलिए? नहीं, अच्छा है, पर क्यों रखा है इसका? इसीलिए बिकॉज यू नो शुरुआत में कि ये आदमी मरने वाला है, तो ऑब्वियसली एवरीबडी डजंट लव हिम। सार्केज्म इनका कैरेक्टर ही देता है। जब एंड में वो पूछती है प्रोफेसर, अब आप खुलासा कर रहे हैं, मैंने मैं नहीं खुलासा नहीं कर रहा, लेकिन वो इन्हीं के मुंह से आती है वो बात। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कामिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।